मॉर्निंग बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो M1R5 में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में मैं समझाऊंगा। क्योंकि हम आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक में इंट्रोडक्शन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क और इम्प्रेशन के साथ साथ हम इंटरनेट पर क्लास ले रहे हैं। अभी साइबर सिक्योरिटी फाइनेंशियल टूल बाकी है, तो ये दोनों जो चैप्टर बाकी हैं उनको हम इस टेस्ट के बाद कवर करा दूंगा। आज हम आपको बताऊंगा कि ट्यूसडे को हम टेस्ट किस टाइप्स के क्वेश्चन बना करके आपके सामने रखूंगा, आप उस पेपर को कैसे फेस करेंगे। तो आइए जानते हैं, और ओ लेवल नाइलेट भी कैसे आपको क्वेश्चन पेपर देता है, तो उन्हीं को जानने के लिए आज की क्लास ये रहेगी कि पहले पेपर कैसे आते हैं और इनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं M1R5 जनवरी 2023 ओ लेवल प्रीवियस ईयर पेपर है, सॉल्यूशन सहित है ये। और इसमें आपको क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछा जा रहा है। ये कह लीजिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन फाइल जब हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जब हम फाइल नेम पर जाते हैं, वहां जब सेव करते हैं तो जैसे एक्सटेंशन नेम का दूसरा रूप फॉर्मेट कह लीजिए, जैसे हम कोई इमेज जेपीजी में या पीएनजी में सेव करते हैं, वैसे ये एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम से पता चलता है कि ये फाइल उसी फॉर्मेट में ओपन होगी, यानी उसी एप्लीकेशन के द्वारा ओपन होगी। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 गलत होगा, 1 सही होगा। आप सही पर टिक लगा करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट रहेंगे। तो ऐसे सवालों का जवाब आप कैसे देंगे, इसका आप तैयारी अभी से कर लीजिए, क्योंकि वीकली टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएंगे। आपके क्लास आगे जा चुकी है, अब वीकली टेस्ट स्टार्ट होंगे। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाई फ्रीली इज कॉल्ड। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं। एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझाया गया है, कोई स्टूडेंट ने बताया कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी के द्वारा डिजाइन किए गए होते हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही हो गया, लिब्रा ऑफिस हो गया, ये सब क्या है? फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, यानी बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं कि कंट्रोल पैनल है, डॉक्यूमेंट है और भी अन्य रिसाइकिल बिन है, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। आई बात समझ में? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप सिस्टम में ही होते हैं, उनको जल्दी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं जिनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो मोबाइल के साथ ही आते हैं, यानी ये कहिए कि वो उसके ऑपरेटिंग के साथ ही फिक्स्ड होते हैं, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब जैसे प्ले स्टोर आपका क्या है? मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फोन पे, गूगल पे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आई बात समझ में? एप्लीकेशन ऐप या ऐप है, ये ऐप्स है। हम एंड्रॉइड के फॉर्म में बात करेंगे तो ऐप्स, और अगर विंडोज के फॉर्म में बात करेंगे तो एप्लीकेशन। ठीक है ना? एप्लीकेशन और ऐप में डिफरेंट बस यही है कि एप्लीकेशन जो होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, ऐप जो होता है वो एंड्रॉइड पे काम करता है। ओके, कोई डाउट? चलिए, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आ रहा है कि ये जो डेवलप किया जाता है ये फ्रीली है कि नहीं, फ्री पूरी ओपन सोर्स कहते हैं ना, कि इसमें एक पैसा ना लगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, उनको भी आपको फेस करना होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई कोई प्रेजेंटेशन या फाइल में फाइल है, उसमें फाइंड एंड रिप्लेस करना हो कोई चीज, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, कुछ भी, तो उसका शॉर्टकट की पूछ लिया यहाँ। अब आपको शॉर्टकट की पूरी एक लिस्ट हमने दे रखा है, किट एडमिशन के दौरान ही दे रखा है, उसको आप लर्न कर डालिए, क्योंकि लर्न करना भी जरूरी है। कोई फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, कोई शॉर्टकट की पूछ ले, तो इस तरह के सवाल आपसे कर सकता है।
और आगे लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ विच इज नॉट ट्रू और फ्लिप एक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब आपको यहाँ समझना होगा कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन तो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिए हुए हैं। सही इसमें एक ऑप्शन है, और वह क्या है वो आप तब समझेंगे जब लिब्रे ऑफिस कैल्क को अच्छे से पढ़ा होगा, और मैम आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ा रही हैं। उसके कुछ फंक्शन है जिनको आपको स्वयं पढ़ना है, जैसे सेव करना, कट करना, रिप्लेस करना, कलर्ड करना, बॉर्डर लगाना, बोल्ड इटैलिक करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, अलाइनमेंट पर काम करना, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, सिंबल, उसके सिंबल को चेंज करना, फंक्शन को बदलना, ये सब चीजें आपको उसमें टूल्स एंड टूल बार में हैं। उनकी जरूरत अगर पड़ती है तो प्रैक्टिकल में आप करते हैं उसका इस्तेमाल। तो यहाँ ऐसे ही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही है। आप ये देखिए, यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर से दाईं ओर करता है। अब देखिए फ्लिप होता क्या है। फ्लिप हम जब कोई कर्सर से ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाते हैं तो वह ऑप्शन है फ्लिप। और फ्लिप में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। वर्टिकल जो ऐसे जब ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, और हॉरिजॉन्टल में जब आप इधर से इधर ले जाते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपसे एग्जाम में पूछ, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। आगे आप इसमें देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की, फिर पूछ लिया आपसे शॉर्टकट की। अब शॉर्टकट की क्या होती है उसके बारे में हमने आपको एक बार बता ही चुका हूं। शॉर्टकट की क्या होती है उसके बारे में आपको हमने बता ही चुका हूं। तो अब आप आगे देखिएगा, ये तो आपको लर्न करना है, क्वेश्चन लर्न पे बेस्ड है पूरी तरह से। और फुट नोट आप ये देखते हैं, फुट नोट क्या होता है। फुट मतलब जानते हैं क्या होता है, पैर होता है, और नोट मतलब पैर के नीचे कोई चीज लिखा गया है, यानी पेज के नीचे। देखिए हेडर एंड फुटर आपने पढ़ा है, ऊपर और नीचे। टाइटल बार ऊपर होता है, मेन्यू बार नीचे होता है। तो फुट मतलब कोई नीचे पेज संख्या लिखना या कोई चीज लिखना। पूछ रहा है कि फुट नोट पर रखा गया है सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, पृष्ठ के फुटर के अंदर या पेज के हेडर के अंदर। अब आप यहां पर देखना ये कि ये लिब्रे ऑफिस के राइटर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, राइटर का। और राइटर में आप जो है फुट नोट और इंड नोट, फुट नोट इंड नोट, या आप उसको हम हेडर एंड फुटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडर एंड फुटर। हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है। यूज क्या होता है फुटर का, पेज संख्या लिखना या कोई कोटेशन नीचे लिखना, ठीक है ना। ऊपर क्या होता है, टाइटल बार कोई लिखना, हेडर में रिलेशन लिखना, डेट डालना, ये सब क्या है, हेडर में आते हैं। तब यहां आपसे सवाल ये कर रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। 4 में आपको तो पता ही है, 3 तो कंफ्यूजन होगा, एक ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। सही ऑप्शन तब आप टिक कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा फुटर एंड हेडर का। यहां प्रैक्टिकल करना है, यहां क्वेश्चन रखना नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यह समझना है इससे कि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। आइए समझ में, पेज मार्जिन से संबंधित करेगा, वाटरमार्क से रिलेटेड करेगा, बॉर्डर से रिलेटेड करेगा, साइज से रिलेटेड क्वेश्चन कर देगा। तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि बारीकियां हैं, और क्वेश्चन की बारीकियों को समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब ये तो क्वेश्चन जो है आपके लिब्रे ऑफिस से नहीं है, ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट से, इंटरनेट एंड डब्ल्यू से है। आई बात समझ में ना। ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो जा रहा है। एप्स जिसमें आपको डिजी लॉकर वगैरह पढ़ाएगा, डिजी लॉकर क्या होता है, उमंग ऐप क्या होता है, उसी में ये है। टेलीग्राम हो, जीमेल हो, ईमेल हो, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ये सब चीजें जो बता रहा उसमें से क्वेश्चन कर दिए उस चैप्टर में से। अब ये पूछ रहा है टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर मेकिंग ईपी में पेमेंट या सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या ईमेलिंग एप्लीकेशन या नॉन ऑफ द एबव।
उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये कोई अभी पेमेंट वाला ऑप्शन तो देता नहीं, लेकिन व्हाट्सएप देता है, ठीक है ना। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे संदेश भेज नहीं सकता, ये सिर्फ टेलीग्राम टू टेलीग्राम। इसके बाद ईमेल करना, इससे तो ईमेल आप कर नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी आप टेलीग्राम जिसे कहते, अरे हम फेसबुक नहीं चलाते हैं, हमारे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। अरे मैं इंस्टाग्राम वगैरह नहीं दे, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, यूट्यूब नहीं चलाता। आप समझ लीजिएगा आईएएस का जो तीसरा पेपर होता है, आईएएस प्रीलिम का जो तीसरा पेपर होता है वो क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ही आता है। वो बेचारे तरसते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन को नहीं फेस कर पाते हैं भाई। जब टेलीग्राम यूज ही नहीं किया क्या मालूम उनको, तुक्का लगा के चले जाते हैं, वही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, नंबर इसी में गड़बड़। अब समझ लीजिए अगर देश की सर्वोच्च परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है, आप उठाकर देखिएगा इस तरह के सवाल, तो छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछा ही जाना है, समझ रहे हैं ना। छोटे मोटे एग्जाम में आपसे पूछा ही जाना है। और आपको आज की जो कंपटीशन परीक्षाएं हैं उसमें 40% तक सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज आ रही है उसमें तो ओ लेवल का पूरा सिलेबस ही उठाकर रख दिया। यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी एआरओ की थी, उसमें सहायक की थी, उसमें जो मतलब ऑफिस सहायक थी या जो अकाउंटेंट वालों की थी, वो सब में ओ लेवल का ही पूरा सिलेबस दे रखा है और ओ लेवल वाले ही बच्चे उसको क्लियर कर पा रहे हैं। बाकी तो ये समझ लीजिए कि कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लेवल उनके पास डिग्री नहीं है, वो लेवल का नॉलेज नहीं है, तो वो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। अब ये समझ लीजिए एग्जाम आप उठाकर यूपीपीसीएल का गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा सारा, उसमें ओ लेवल के ही सिलेबस को रखा है। अब हम चलते हैं आगे। रेडी क्यू इन ओएस इन मेंटेन बाई, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। अब ये समझिए ओएस क्या है, जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू क्या है, एक एरे है, स्टैक है, लिंक्ड लिस्ट है या ट्री है। अब एक देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन कर दिया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से आपको ब्रीफ नॉलेज लेना होगा। और आप लोग किताबें ले रखा है कि नहीं ओ लेवल की M1R5? नो सर, जो नहीं ले रखे हैं वो फेल होंगे, जो ले रखे होंगे पढ़ रहे होंगे पास होंगे। हाँ, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल आपका मैम से है। ये सवाल आपका मैम से करिए कि कहां पर मिल जाएगी, तो आपको जवाब वो दे देंगी। यहां क्लास में अगर इस तरह के सवाल हम नहीं प्रस्तुत करते तो हमें लगता है कि आपके ये सब याद ही नहीं था। चलिए हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं, कोई अन्य चीजों पर नहीं जाते हैं। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, किताब कहाँ मिलेगी, पुरानी है नई है, कौन सा राइटर का कौन सा नहीं है, ये सारे सवाल आप मैम से कर सकते हैं। या और जो आपके जो सीनियर हैं बैच वाले, उनसे भी कर सकते हैं कि यार तुम कौन सी किताब से पढ़े थे, कैसे तुम्हारा इतना मार्क्स आ गया। जितना बढ़िया वो आपको एक्सपीरियंस देंगे उतना बढ़िया और कोई नहीं दे सकता है। तो आप अपने सीनियर वाले बैच से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप M1R5 देने जा रहे हैं और वो देकर लौट चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए शॉर्टकट की टू ट्रेस डिपेंडेंस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब ये शब्द जो है आपके सामने जो आया है, ये शब्द इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों ने इसको अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टकट की का हिस्सा है। आई वर्षन में जब आप शॉर्टकट की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तब उसमें ये ऑप्शन आपके सामने
होगा। और जब वहां आप पढ़े होते तो यहां आपको तुरंत पता चल जाता कि हाँ ये तो इजी है। कोई सवाल आपके लिए टफ तब होता है, वो चाहे ट्रिपल सी का बच्चा हो, चाहे ओ लेवल का हो, या चाहे कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल का हो, चाहे ए लेवल का बच्चा हो, कोई बच्चा हो, अगर वो जिस टॉपिक पर क्वेश्चन किया जा रहा है वो टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वो नया लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए नया तो लगेगा ही। अगर वो एक बार भी पढ़ा होता ये डिपेंडेंट्स इन लिब्रा ऑफिस कैल्क इज, यानी लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का क्या मतलब होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो आप इसमें से जो है पता लगा लेते। फिलहाल यहां पर आपके सामने है इसका आंसर, आप इसके माध्यम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि इसमें क्या उत्तर है। उस उत्तर के आधार पे आप प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये होता है। ओके, चलते हैं आगे। देखिए कौन सी एक फायरवॉल तकनीकी नहीं है, विच इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। अब देखिए यहां आपको एक चीज तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि फायरवॉल के बारे में हमने थोड़ा सा ना, अब ये नहीं कहेंगे फायरवॉल एक आग वाली दीवार है ना, ये तो नहीं कहेंगे। और ये भी जान रहे होंगे फायरवॉल का नाम आते ही कंप्यूटर सुरक्षा से रिलेटेड मन में दिमाग में उठने लगा होगा। कंप्यूटर में सिक्योरिटी, वायरस को अटैक करने से बचाने के लिए ये हो सकता है, ऐसा सबने एक दिन क्लास में बताया था कि नहीं? ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहां देखिए पूछ क्या रहा है, विच इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक, इसमें से कौन सी फायरवॉल टेक्निक नहीं है? पैकेट, फिल्टर, एप्लीकेशन, गेटवे, या प्रॉक्सी सर्वर, या फायर प्रॉक्सी सर्विसेज। अब इसमें से देखिए फायरवॉल आपको एक फिल्टर का काम, पैकेट को फिल्टर करता है, यानी जब कोई डेटा आपके सिस्टम में फ्लो करता है तो वो पैकेट के रूप में करता है। ओके, और उसको फिल्टर करने का काम करेगा ये फायरवॉल। जैसे आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है ना, मशीनें आपको फिल्टर करती है ना, कुछ है तो नहीं, कहीं सोने की ईंट तो नहीं ले जा रहा है। ओके, तो ये फिल्टर करने का काम करेगा। आप मेरे घर के अंदर आओगे और मैं अगर कोई अलार्म लगा रखा हूं, बजेगा नहीं, तो ये अलार्म का ही तो काम करेगा फायरवॉल। तुरंत रोक लगा देगा, बेटा रुको पहले फिल्टर कर लें तब जाओ अंदर, तो फिल्टर करने काम करता है। एप्लीकेशन गेटवे, यानी गेटवे शब्द का इस्तेमाल कहां से होता है? नेटवर्किंग से होता है। गेटवे शब्द का, गेटवे है, स्विच है, हब है, राउटर है, बताया है कि नहीं? टॉपिक दिया है कि नहीं? गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है? हब पे किसी ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था ना, जहां से हम इंटरनेट के बहुत सारे एक्सेस लेने का काम करें। यानी एक हब कहने का मतलब एक ऐसे हब होता है इस तरह से, एक डिब्बा नुमा होता है, उसमें ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं पोर्ट, उसमें आप अपना यूएसबी केबल टाइप का बना होता है, यूएसबी केबल आप लगाइए और सीधे कनेक्ट हो जाइए उस डिवाइस से। आई बात समझ में? एक पोर्ट हो, जैसे आप नहीं इलेक्ट्रिक में पोर्ट होता है लगा करके हम मोबाइल चार्ज करते हैं, तो ये पोर्ट हो गया और वो हब है। हब का काम है डेटा का मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी आदान और प्रदान करना। ओके, हाँ, तो ये क्या है, हब हो गया। स्विच मतलब बटन जानते हैं, राउटर जो नेट प्रदान करता है, गेटवे एक हाईवे है जो डेटा को किधर जाना है रास्ता दिखाता है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर? तो ये काम जब आप किस चौराहे से जाएंगे, यानी किस गेटवे से एप्लीकेशन पे वो किस गेटवे से डेटा फ्लो हो रहा है, तो चौराहे पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा जिसका नाम होगा फायरवॉल। बेटा किधर जा रहे हो, लाइसेंस दिखाओ। अगर लाइसेंस है तब तो ठीक, नहीं चालान कटेगा भी,
तो ये फायरवॉल का ही काम करेगा, फायरवॉल ही ये काम कर सकता है। प्रॉक्सी सर्वर। अब आप एक चीज समझिए, आजकल दुनिया में नकली और असली होता है ना। नकली आपने फिल्में तो देखा ही होगा, डबल रोल ना। हाँ, डबल रोल का मतलब जान रहे हैं ना। हाँ, जैसे ये डबल रोल है, ये और ये डबल रोल है, कंफ्यूज्ड है कि ये है कि ये है, ए बी है कि बी ए है। ठीक है, दोनों लोग देख लेंगे, हमें लगता है जुड़वा है ना दोनों लोग, क्या? हाँ, जुड़वा, ट्विंस, वन टाइम बॉर्न ना, वन टाइम बॉर्न बेबी दोनों है। ओके, दोनों जो बच्चे हैं वन टाइम में इस पृथ्वी पर आए, तो इसीलिए वो लोग, हाँ। लेकिन एक चीज और बताएं, जो नेचर है यानी जो प्रकृति है, भले दोनों एक लोग साथ पैदा हुए हैं, लेकिन अभी इनकी जब आधार कार्ड बना होगा ना, तो आइरिस चेंज होगी, 110% इनकी आइरिस चेंज होगी। ये थंब, ये भी चेंज होगा, मशीन तुरंत बता देगा ये वो है, ए है, बी है, ए बी नहीं है ना, बी ए है। ओके, मशीन का ये डिवाइस की टेक्नोलॉजी है। आप कितना भी फ्रॉड कर ले, लेकिन मशीन आपको बता देगी कि आप झूठे हो, आप चोर हो। ठीक है ना, आधार कार्ड से। क्यों? तुम्हारा आधार कार्ड में जो थंब लगता है, वो थंब इनके थंब से मैच नहीं करेगा, 101% गारंटी के साथ मशीन बताएगी। लेकिन ये कैमरा जो है, कैमरा तो भाई, कैमरा तो इनको, हाँ, तुम तो वही चाहोगे कि कहीं कहीं लाभ उठाए। तो ये जो फायरवॉल किस लिए है? तुम्हारी लाभ उठाने से पहले हानि पहुंचा देगा। हाँ, ठीक। बैंक की सिक्योरिटी तुम जानते नहीं ना, हमें लगता बैंक तो गए होगे नहीं, 4 साल हो गया होगा गए हुए। हाँ, बैंक के नियम चेंज हो गए, इनको बता दीजिए कैसे नहीं हो सकता है, ये लगवाता है ये। ओके, अभी कोई चेक क्लियर कराइए तो फिर देखिए चेक क्लियर हो जाए बताना, और हो भी जाएगा तो फंस जाओगे बाद में, और पकड़े जाने पर जेल हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है एक प्रकार का, वही ट्विंस का काम करता है। अब यहां पर आपको फायरवॉल टेक्निक यहां पर इसमें नहीं काम करती है, फायर प्रॉक्सी सर्विसेज में। ओके, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे करेगा कि सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी, या डबल ब्लाइंड कॉपी डीबीसी, या जेरोक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी। अब यहां इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल टू सम अदर पर्सन्स इन एडिशन टू द मेन सब्जेक्ट रिसीवर विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल टू ऑल। यहां क्वेश्चन ही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल भेजना तो आता ही नहीं है। आप लोग को आता है? कितने लोग को ईमेल भेजना आता है? अच्छा, बताएं, अभी चल ही रहा है इंटरनेट चैप्टर। हाँ, कल बताऊंगा हम, ठीक है, बताऊंगा आज। यहां पूछ रहा है कि सभी को विवरण बताए बिना मेन यूजर जो है वो रिसीवर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए, मान लीजिए हम किसी यूजर को ईमेल भेज रहे हैं और दूसरा ईमेल उसको बिना भेजे कोई तीसरे को अगर भेजना हो तो बीसीसी का, जैसे आपको पहला मेल जो होता है वो कार्बन कॉपी सीसी होता है, मेल में है ऑप्शन, और एक बीसीसी है। तो पहला सीसीसी होता है यानी मुख्य होता है, और दूसरा बीसीसी यानी उसका दूसरा वाला होता है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन कर रखा है, यानी बीसीसी को बता रहा है कि अगर उसको ईमेल भेजने के लिए हमें क्या यूज करेंगे, उसको भेजने के लिए आपको बीसीसी यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझा देंगे। फिलहाल आपको बस आज ये जानना है आज की क्लास में
एग्जाम में क्वेश्चन कैसा करता है, किस तरह से सवाल करता है और उसका जवाब हमें कैसे देना है। अब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अब आज आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो आप प्रैक्टिकल और थ्योरी तो कर ही रहे हैं, उसी में से अंदर से घुसकर क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। टफ कब होता है कोई क्वेश्चन, जब आप पढ़े नहीं होते हैं। अब इस तरह देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर, अब इसका फुल फॉर्म पता होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना। इमीडिएट इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट मनी इमीडिएट, पी से क्या है, पी से क्या, आईएमपीएस, आईएमपीएस का पूरा नाम जानते हो, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब यहां पूछ रहा है तुरंत, ये देखिए तुरंत मतलब तुरंत शब्द इस सेंटेंस से यानी आप इंस्टेंटली ट्रांसफर की बात कर रहा है। देखिए एनएफटी, आरटीजीएस, एसएमपीएस ये तो समझ लेते हैं, लेकिन ये आईएमपीएस तुरंत हो जाता है। फोन पे गूगल पे जो करते हैं आईएमपीएस ही तो करते हैं। आई बात समझ में, फोन पे गूगल पे हाइपर लिंक लगा होता है। हाइपर लिंक किसका लगा होता है, आईएमपीएस का। आईएमपीएस इसके पीछे काम करता है और तेजी के साथ आपको पैसा ट्रांसफर कर। अब यहां फुल फॉर्म अगर आपको मालूम होता तो फुल फॉर्म वाला किट तो दिया ही है, या फुल फॉर्म आप उससे लर्न कर सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ चलिए, अभी इंटरनेट से सवाल कर रहा था, अब सवाल फिर देखिए लिब्रियोफिस कैल्क से आ गया, ठीक है ना। लिब्रियोफिस कैल्क से, लिब्रियोफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैलिड नहीं है, डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइप। अब आपको यहां देखना है कि जब आप उसके फंक्शन में गए होंगे और देखे होंगे उनमें कौन कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, तब आप टिक लगा देंगे कि ये तो है ही नहीं उसमें। तो यानी ये बहुत बारीकी क्वेश्चन किया। बारीकी क्या है कि अब कोई भी टूल्स के अंदर जाकर चार्ट वाला विजार्ड हम उस दिन जो बता रहे थे चार्ट और वो सारे, उसमें सारे फंक्शन को नोट करना है। अरे विजार्ड वही पूरा एक वो खांचा जिसमें सारा होता है। तो अब कुल मिलाकर के हम आपको जो नेक्स्ट डे की क्लास होगी उस क्लास में आपको हम क्या करेंगे कि सब बता देंगे कि ये सब लिख डालो, और जो लिख डालेगा वो पास हो जाएगा, और जो अरे छोड़ो हटाओ चलता रहेगा, ठीक है ना, वो फेल हो जाएगा। हम बता दूंगा कि ये सब लिख डालो, होम के सारे टूल्स। हाँ क्या है, तुमने लिखा है लिब्रियोफिस कैल्क का, बहुत मेहनत कर रही हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले ही बताया तब भी नहीं बता पा रहे। चलो देखो उसके अब देखो एक फायदा क्या है, मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया उस टाइप का, उसके अंदर घुसकर तो आप ये सवाल यहां बस इतना आप देखो आज की क्लास में कि ये पेपर कितना पानी में है और हम पानी में कहां पर खड़े हैं, बस। ओके आगे चलते हैं। देखो शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। और ये भी देखिए स्लाइड के बारे में पूछ रहा है, लिब्रियोफिस कैल्क है। एटीएम डेबिट कार्ड में अंकों की संख्या पूछ रहा है, एटीएम डेबिट कार्ड में छपे हुए अंकों की संख्या एटीएम में जो होता, इतना इजी क्वेश्चन भी कर दे रहा है ना, बहुत मतलब जिसको अरे ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, नहीं जैसा आपने कभी सोचा ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये देखिए सेव एज के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, कौन सी डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है, ये सब चीजें थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन कर दिया है, उसमें है इंटरनेट में है। और ये देखिए और इसके बाद आपका मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी ऐप है, डाउनलोड करके बचा जा सकता। लिब्रियोफिस में ट्रैक चेंजिंग के लिए हम कौन सा है जो अलाउ नहीं करता है, उसको आपको पढ़ना है। तो लाकर इसकी बारीकियों को समझना है अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इस स्प्रेडशीट फाइल में एक्सटेंशन नेम पूछ लिया, फिर लिब्रियोफिस राइटर में कोई
जो है डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन बहुत पूछता है, शॉर्टकट की ज्यादा पूछता है। ये देखिए फेसबुक के सीईओ पूछ लिया हमने, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता ही हो क्लास में कि सर इसके क्या है, इसके क्या है ना, बताता हूँ नहीं। फेसबुक के या ट्विटर के, इंस्टाग्राम के सब चीजें। लैन ओएस के रूप में लैन लैन के बारे में बताया ही है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा सर्वर है, सिंपल है, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज देखे, ये हमने पढ़ा ही चुका हूं, जनरेशन की नोट्स भेज ही चुका हूं आप लोग को। कौन सी जनरेशन में ये सब सारी VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है, ये प्रोसेसर में यूज होता है। अगला इंटीग्रेटेड सर्किट है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब है, इसमें से कौन सा सही है जो थर्ड जनरेशन में यूज किया जाने वाला कंप्यूटर में था, ठीक है ना। तो अब ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जवाब दे देंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क विजार्ड नहीं देता है, लेटर, फैक्स या एजेंडा या ईमेल, तो अब ये चीजें आपको कैल्क में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए लिंक्डइन भी पूछ लिया है, लिंक्डइन जो ऐप यूज करते हैं आप, किस लिए है ये, लिंक्डइन का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। कोई कनेक्टिविटी के लिए कि अपने जो है स्टे इन टच विथ कॉलेजियस या सर्च इन जॉब या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो लिंक्डइन ऐप के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्या होता है। अगर इसके बारे में पढ़ लेंगे, जितने ऐप काम के हैं सबके बारे में पढ़ो, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अब देखिए यहां डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्चेड फ्रॉम। अब जैसे किसी दस्तावेज में शब्द विभिन्न अर्थ खोज किए जा सकते हैं, वो किसमें, थिसारस, थिसारस एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम विभिन्न टाइप के डॉक्यूमेंट को हम खोज सकते हैं। थिसारस आपके उसमें भी पाया जाता है, वर्ड में या राइटर में भी। अगला है एंकर्स। एंकर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन। एंकर्स क्या है, कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, फ्रेम है या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये भी वर्ड से रिलेटेड ही है, लिब्रा ऑफिस के राइटर से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो किसमें खुल सकता है, एक्सपोर्ट करने का एक सही ऑप्शन क्या है, PDF एंड EPUB। EPUB क्या है, फॉर्मेट है, इसका पूरा नाम आप बताइएगा। और अगला क्वेश्चन देख ले कर दिया, ये देखिए आपसे सवाल किया जा चुका है ना, ठीक है। और इस तरह से आपको देखिए ये क्वेश्चंस कोई भी स्टोर करना या शेयर करना या वेरीफाई करना, किसमें ये कौन सा प्लेटफॉर्म देता है, डिजिलॉकर ही तो है ना गवर्नमेंट का, जिसमें मार्कशीट वगैरह सारा चीज। तो आप इस तरह से देखिए क्वेश्चंस आपको कैसे आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ करके और उसी आधार पे आप प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लास लें, और एग्जाम में ऐसे ही सवालों से आपको गुजरना होगा। कुल मिलाकर देखिए आपको सिलेबस से आउट कुछ नहीं पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। इमेज मैप या ये देखिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया है। OTT में इस्तेमाल होने, OTT जान ही रहे हैं, IoT सॉरी, इंटरनेट ऑफ थिंग। अब देखिए चौथा बुक जो है उससे पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चौथा बुक है उससे भी क्वेश्चन कर दिया है। अब इम्प्रेस से बाकी है, इम्प्रेस से ईमेल है, इंटरनेट से हो गया। अब यहां देख लीजिए सब क्वेश्चन का ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। देखिए ये स्लाइड से रिलेटेड है तो पावर पॉइंट हो गया। तो आज आपको हम दर्शन करा देना, दर्शन करा दें कैसा कहां से क्वेश्चन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। मैसेजिंग है तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और नेटवर्क से रिलेटेड देखिए ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है। प्रिंटिंग वही पहले चैप्टर से है, वो प्रिंटर वगैरह के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए। स्लाइड के बारे में कुल मिलाकर के वहां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में दिया गया। ये देखिए ट्वीट, सोशल नेटवर्किंग साइट भी दे दिया है। ट्वीट करने के लिए शब्दों की संख्या कितनी हो सकती है, कि कितने शब्द
ट्वीट किए जा सकते हैं एक बार में, ये सब पूछा जा रहा है। हाँ, अब आपको हम वो प्रीवियस ईयर पेपर का वो लिंक भेज देंगे, आप अपना पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाँ, अरे आप लोग खूब इतने परिपक्व हैं कि खुद ही ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, फोन पे मिल जाएगा आप लोग, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी खोजो तो बहुत कुछ मिल जाएगा सर्च इंजन पे। ठीक है ना, ये देखो, आप देखिए, ये इस तरह के इंटरनेट से रिलेटेड है। देखो यूआरएल के बारे में, एचटीटीपी के बारे में बताया था उस दिन। ये सारा क्वेश्चन जो है पेमेंट से, फाइनेंशियल टूल से है, लाइन से है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ज्यादातर सवाल लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और क्यों इंप्रेशन से है ना। अगर आप 3 एप्लीकेशन पढ़ लिए तो पास तो वैसे हो गए। क्यों? हाँ, पास से ज्यादा अगर आना है तो बढ़िया से किताब खरीदो, अच्छी राइटर का, तो बढ़िया पब्लिकेशन ले लो। अच्छा, हाँ, बढ़िया पब्लिकेशन लो। हाँ, अरे हमसे ज्यादा तो आप लोग एक्सपर्ट हो, 2-4 किताबें उल्टो पलटो इधर उधर, 2 मिनट 4 मिनट टाइम दो, अमीनाबाद चले जाओ सब लोग ग्रुप में बन के थोड़ा। हाँ, हम कहाँ ले जाएं भाई, अमीनाबाद तुमको जाना, हम ले जाएं? हमारे पास और काम नहीं है क्या? तो इस तरह से जो है आप ये सारे काम